नमस्कार दोस्तों। आज बिहार चुनाव का परिणाम आया और इस परिणाम में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जनता किसके साथ में है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक चीज़ हमें आज समझने को और देखने को मिली कि जो लोकतंत्र और देश हित की बात करेगा, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो सर्वोपरि माना जाएगा। आजकल की जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत बुद्धिमान हो गई है, उसको सिस्टम का नॉलेज है। आपने जो पहले अत्याचार करे या बात आपने ऐसी ऐसी करी, जो अब वो ज़माना नहीं रहा सर। कोई भी पार्टी अगर उसको अपडेट करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। आप उसी मानसिकता के साथ दोबारा चुनाव में नहीं आ सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं तो उसका परिणाम इस प्रकार से होता है। ये चुनाव नहीं था, ये धर्म और धर्म की बात हमें नज़र आई इसमें। कोई कहता है कि राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी। किसी ने ऐसी पार्टियां जो समर्थन करती है आतंकवाद जैसे लोगों का, उन लोगों के लिए इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये गठबंधन बना के इस टाइप से। आपको क्या लगता है कि जनता अलीबाग से आई है क्या? कहाँ से आई है? कि पश्चिम बंगाल से आई है, विदेश से आई है? जनता यहीं की है, समझदार है, वो समझती है। अब जाति धर्म के आधार पर वोट देना लोगों ने बंद कर दिया है। लोग विकास को अपना रहे हैं। आप विकास की बात तो करिए, देखें पब्लिक आपको वोट ना दे। आप विकास की बात करते नहीं, डेवलपमेंट की बात करते नहीं, आप धर्म की बात करते नहीं पूर्ण रूप से। आप अगर किसी ने कोई मंदिर बना दिया तो आपको तकलीफ होने लगती है। सर समर्थन करिए ना, पब्लिक आपको भी वोट देगी। नहीं यार, इसने समर्थन किया है यार, चलो इस पार्टी को भी एक अवसर देना चाहिए। राम मंदिर में आपको इनविटेशन देते हैं, आप जाते नहीं हो, ठुकरा देते हैं वो सम्मान। अरे आपने दरअसल पार्टी का न्योता नहीं ठुकराया है, आपने पब्लिक का आशीर्वाद जो था, पब्लिक की जो चाहत थी, उसको ठुकराया, उसको लात मारी आपने। पब्लिक की करुणा, प्रेम, दया भावना को, उनके इमोशंस के साथ आपने गंदा व्यवहार किया है, उनका अपमान किया है। ऐसी स्थिति होने के बाद अगर आप उसी फील्ड में जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और फिर कहते हैं पब्लिक वोट कैसे देगी सर? नहीं देगी। न भूत न भविष्य, आज न कल न कभी, दे ही नहीं सकती। जमीनी स्तर पे काम करो, लोगों से मिलो जुलो। मोदी जी किस प्रकार से काम करते हैं भारत में? वो व्यक्ति 24 घंटे में 16-17 घंटे काम करता है सर। कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम 18 घंटे भी बोल दे, 20 घंटे बोलते, और वो करते हैं। आज भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में भारत की एक ख्याति बनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने और एक व्यक्ति के पीछे जो पब्लिक खड़ी है, जो आशीर्वाद दे रही है, उसका नतीजा है। तो पब्लिक ऐसे ही किसी को आशीर्वाद नहीं देती सर। ठीक है, आपके पास उस समय पावर थी, डर था, धमका लिया लोगों से, गरीबों को मजबूर करके आपने वोट ले लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब नहीं, वो उनकी मजबूरी थी। वो कल का भारत था, ये आज का भारत है। वो कल का भारत था, ये आज का भारत है। तो इसलिए लोगों की सहानुभूति यदि लेना है तो लोगों का अच्छा सोचना पड़ेगा। अपना काम बनता भाड़ में जाए। जनता की जो स्ट्रेटेजी, जो पॉलिसी आप अपनाते हो, वो चुनाव के बाद दिख जाती है। आप बड़े बड़े वायदे करते हो, आपकी जहाँ सरकार है पहले वो वहीं पूरे कर दो। आप कहते हो हम इतने पैसे देंगे, हम उतने देंगे, हम नौकरियां देंगे, शिक्षा देंगे। कर्नाटक में दे दीजिए ना सर, कर्नाटक में आपकी सरकार है ना, वहाँ आपने 1 रुपया नहीं दिया, उल्टा वो 1 रुपया ले लिया है तुमने। वहाँ का जीना हराम कर दिया वहाँ की पब्लिकों का। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही है आज। तो ऐसा नहीं होता है। आप हिमाचल प्रदेश में कर दीजिए ना, ऐसा थोड़ी होता है सर। हाथी के दांत जो है वो खाने के अलग, दिखाने के, वो काम नहीं चलेगा। अब तो दांत एक ही लगेंगे साहब, खाएंगे भी उसी से, दिखाएंगे भी उसे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम किसी पार्टी के समर्थन नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट को सही कहना हर नागरिक का कर्तव्य और धर्म है। आप उन लोगों का समर्थन करते हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनको भारत माता की जय कहने में शर्म आती है, उनको वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, और आप उनके पास जाके बैठते हो और कहते हो कोई बात नहीं, हम आपके साथ में। और वहीं पे वंदे मातरम कहने वाला, भारत माता की जय कहने वाला वो सैनिक अगर सीमा पे मरता है तो आप उसका विरोध करते हो।
आप उसके परिवार का अपमान करते हो और आप यही कहते हो कि सैनिक तो होता ही है मरने के लिए, ऐसा बोलते हो आप। वो मरने के लिए नहीं है, वो देश की रक्षा के लिए है। वो वहाँ सीमा पे प्रति मिनट प्रति सेकंड मेहनत करता है। इसलिए आप यहाँ भारत में चैन की नींद अपन सोते हैं, आप भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। भारत में आपको देश हित की, राष्ट्र हित की बात करना पड़ेगी सर, तभी आप एक सच्चे नागरिक कहलाएंगे, एक सच्चा नेता कहलाएंगे। आप देश हित की बातें करते नहीं हो, आतंकवाद का समर्थन कर देते हो और फिर आप कहते हो वोट नहीं देती जनता। ये सोशल मीडिया आज का एक इस जमाने का किसी लेवल का है मामला। इस सोशल मीडिया के जरिए आज हर व्यक्ति के पास न्यूज़ पहुंच जाती है सर। आज एक निम्न स्तर से लेके तो उच्च स्तर तक के व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, उसे रोज़ दिखता है कि क्या हो रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है। पहले क्या है, जानकारियाँ देना थोड़ा कठिन था, लोगों तक पहुंचाना कि नहीं यार फलाने नेता ने क्या कहा उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन आज आपकी कही गई बात की सारी डिटेल्स वीडियो के थ्रू चली जाती है और आप कहते हो कि जनता हमें स्वीकारती नहीं। आज एनडीए को 190 प्लस सीटों का सम्मान प्राप्त हो रहा है और आप 45 भी पार नहीं कर पा रहे हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच अच्छी नहीं है। आपकी सोच अच्छी नहीं है और आप जिसकी सोच अच्छी है उसको आप दबाने का प्रयास करते हो। तो वो समय गया भैया, वो युग ही बीत गया। आज अगर आपको आगे बढ़ना है तो वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा, राष्ट्रगान भी गाना पड़ेगा, राष्ट्रगीत भी गाना पड़ेगा, भारत माता की जय भी कहना पड़ेगा, देश हित की बातें भी करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल हम रहते तो देश में ही है ना, तो देश के बारे में अच्छा सोचने में प्रॉब्लम क्या है? आप देश के बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचते हो? आप जब तक देश के हित में नहीं सोचोगे आदरणीय, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो वो जीत नहीं पाएगा। दिल्ली से झूठ बोल बोल के एक व्यक्ति बना सीएम, 10 साल रहा बड़ी मुश्किल से। उसके बाद तीसरे चुनाव में जनता ने ऐसा निकाल के फेंका है कि शायद ही उनकी सरकार अब कभी जीवन में रिपीट हो पाएगी, ना सिर्फ दिल्ली में और ना ही शायद पंजाब में। पब्लिक बार बार अवसर नहीं देती सर, अवसर को बुनाना पड़ता है। नेवर मिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन आप बुना नहीं पाया, आपने काम ही नहीं किया कुछ। और जो सरकार काम कर रही है वो 2014 से किसी लेवल पे हर राज्य में जीत रही है। एक आध राज्य को छोड़ दे तो किसी लेवल पे काम करे। क्यों? क्योंकि जनता के बीच में भरोसा बनाया। आज बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, मकान की सब्सिडी, ये सब सरकार ने दिए हैं सर। आयुष्मान योजना, 5 लाख तक का इलाज फ्री है। आदमी का जब बुरा वक्त चलता है, उस बीमार होता है ना, उसको कोई 500 रुपये देना पसंद नहीं करता, वो मोदी जी 5 लाख रुपए देते हैं। आपकी कभी योजनाएं आई ऐसी? आप तो 5 लाख क्या, वो बेचारा जो आए इलाज कराने उसके पैसे खा जाओ आप। तो वो गाय का चारा ही खा गए आप लोग, तो कुछ नहीं। तो ये दुर्दशा, ये जो हमने पुराने हमारे कर्म है वो आज हमें मिल रहे हैं। कांग्रेस के इतना अच्छा कार्यकाल रहा ही नहीं, देश हित की कभी बात ही नहीं करी। विदेशियों ने बहुत इस पे प्रयास किया कि भारत को नुकसान पहुंचाए और आप उनका समर्थन करते थे। आप यूएस में जाके रोते थे कि सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आज हिम्मत नहीं है किसी की कि भारत पे कोई उंगली उठा के देख ले, आग उठा के देख ले। ये पावर होती है और आपको ये करना पड़ेगा। देश हित की बातें करेंगे ना तो राष्ट्र हित में ये बात तय है कि पब्लिक आपको भी अवसर देगी। लेकिन आप देश की बात तो करिए, राष्ट्र की बात तो करिए, पब्लिक की बात तो करिए। आप सिर्फ करते हैं अपनी बात, और इस सोच के साथ कोई सी भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।